बायोग्राफी ऑफ चाणक्य। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, हु इज दिस चाणक्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाणक्य का डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो इसका डेट ऑफ के बारे में हम जैसे आपको बतावे कि ईसा पूर्व 370 ईस्वी में हुआ था, जो कि पंजाब में हुआ था। और इसके बाद हम इसका बात करें स्वर्गवास का, तो ईसा पूर्व 283 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी उपलब्धियां के बारे में देखते हैं। तो सो स्टार्टेड। संपूर्ण विश्व में एक महान राजनीतिक और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध है। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य या चाणक्यवासी और गोत्र नाम कौटिल्य, जिसे कुटिल से भी आप पुकार सकते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का नाम संभवतः उनके गोत्र का नाम चनक, पिता का नाम चनक अथवा स्थान का नाम चनक का परिवर्तित रूप रहा होगा। चाणक्य नाम से प्रसिद्ध एक नीति ग्रंथ चाणक्य नीति भी प्रचलित है। तक्षशिला की प्रसिद्ध महान अर्थशास्त्री चाणक्य के कारण भी है, जो यहाँ पर ध्यानाध्यापक था और जिसने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद से भरी दरबार में चाणक्य को उसकी उस पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था, पर इस चाणक्य ने शपथ ले ली कि वह उसकी परिवार तथा वंश को निर्मूल करके नंद से बदला लेगा। बृहत् कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। तो उसके बाद हम इसका जन्म तथा शिक्षा के बारे में कुछ जानते हैं। माना जाता है कि चाणक्य ने ईसा से 370 वर्ष पूर्व ऋषि चनक के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वही उनके आरंभ काल के गुरु थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चनक केवल उनके गुरु थे। चनक के ही शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य पड़ा। उस समय का कोई प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है। इतिहासकारों ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी अपनी धारणाएं बनाई, परंतु यह सर्वसम्मत है कि चाणक्य की आरंभिक शिक्षा गुरु जनक द्वारा ही दी गई। संस्कृत ज्ञान तथा वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने उन्हीं के निर्देश में किया। चाणक्य मेधावी छात्र थे। गुरु उनके शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र क्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। तत्कालीन समय में सभी सूचनाएं एवं वेदाय धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त होती थी, अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्त का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोर अवस्था में ही उन ग्रंथों का सारा ज्ञान कर लिया था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यह अर्थशास्त्र में क्या किए। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की, जो तत्कालीन राजनीतिक, अर्थनीतिक, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भली भांति प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप को स्वर्ग देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धार्मिक जीवन पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। उस समय बहुत से देवताओं और देवियों की पूजा होती थी। न केवल बड़ी देवता देवी अपितु यक्ष, गंधर्व, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय आदि की सभी की पूजा होती थी। महामारी, पशु रोग, भूत, अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी बहुत सी धार्मिक कृत्य की जाती थी। अनेक उत्सव, जादू टोने आदि सभी प्रकार का प्रचार था। अर्थशास्त्री राजनीति का उत्कट ग्रंथ है, जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रभावित किया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वर्ता अर्थशास्त्र तथा दंड नीति, जिसे आप राज्य शासन भी कह सकते हैं, उसके साथ आन्वीक्षिकी, जिसे आप तर्कशास्त्र भी कह सकते हैं, तथा यत्री यानी कि वैदिक ग्रंथों पर भी काफी बल दिया। अर्थशास्त्र के अनुसार यह राज्य का धर्म है कि वह देखे कि प्रजा वर्णाश्रम धर्म का उचित
पालन करती है कि नहीं। हाँ, इसके बाद हम दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ा देखते हैं। औशनस दंड नीति को एक ही एकमात्र विद्या मानते थे। ब्राह्मस्पतीय वर्ता और दंड नीति इस विधियों को मानते थे। मानव त्रिय, जिसे अपविवेद कहते हैं, वर्ता और दंड नीति, इन तीन विद्याओं को मानते हैं। वे सभी आचार्य आन्वीक्षिकी, जिसे अब दर्शन शास्त्र आन्वीक्षिकी को कहते हैं, दर्शन शास्त्र को भी कोई स्वतंत्र विद्या या शास्त्र नहीं मानते थे, किंतु कौटिल्य आन्वीक्षिकी को एक पृथक विद्या मानते हुए कहते हैं कि आन्वीक्षिकी, यत्री, वर्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं हैं। कौन कौन चार सी विद्या है? आन्वीक्षिकी, यत्री, वर्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं हैं। आन्वीक्षिकी के अंतर्गत वे संख्या, योग और लोकायत को रचते हैं। उनके नाम से भी आन्वीक्षिकी अन्य तीनों विद्याओं के बालाबाल का निर्धारण हेतु हो सकती है। निश्चय ही आन्वीक्षिकी के सार्वधिक महत्व को सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही प्रतिपादित किया। उनका कहना है कि उनका क्या कहना है, अब जैसे कि स्क्रीन पर आप जैसे कि देख ले, इसका अर्थ क्या है उसके बाद हम समझा देंगे। तो देखिए आप, अगर हम इसका मायने का बात करें तो इसका अर्थार्थ होता है आन्वीक्षिकी सभी विद्वाओं का शाश्वत प्रदीप, सभी कार्यों का शाश्वत साधन और सभी धर्मों का शाश्वत आश्चर्य है। कौटिल्य ने जैसे अर्थशास्त्र नामक एक नई शास्त्र का परिवर्तन किया, वैसे ही उन्होंने आन्वीक्षिकी की सही स्वरूप की भी संस्थापन की है। दंड या राज शासन प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्ति करता है। यह दंड या राज शासन ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य वर्णनीय विषय है। आधुनिक अनुशीलनों से सिद्ध है कि कौटिल्य ने जिस राज्य की अवधारणा की थी वह एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यद्यपि वे साम्राज्यवादी थे और मानते थे कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन कानून की चार पद है और इन पदों के उत्तरोत्तर पाद पूर्व पाद से अधिक प्रामाणिक और सबल है। यथापि उनके मत से सम्राट निर्कुंस नहीं है। सम्राट को वर्णाश्रम की अवस्था का पालन एवं संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के नष्ट हो जाने पर समस्त पूजा का नाश हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि तब प्रजा की तरबे में भूख हो जाती है और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। पुनः कौटिल्य मानते हैं कि अर्थ ही प्रधान पुरुषार्थ है और धर्म तथा काम अर्थ पर निर्भर करती है। अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य अर्थ मूलो ही धर्म कामवेति। फिर अर्थ की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य की वृत्ति अर्थ है या मनुष्यवती भूमि अर्थ है। इस अर्थ के लाभ और पालन के उपाय को बतलाने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक राजनीति और आधुनिक अर्थशास्त्र दोनों का विधान है। कौटिल्य से राजसत्ता और अर्थ को अन्योन्याश्रित माना गया है। यह एक शास्त्र है और प्रत्येक शास्त्र लोकहित का वर्धक होता है, अतः अर्थशास्त्र भी लोकहित का ही संपादन करता है। यदि कर्तव्यवश किसी राजा या दूत को अपने शत्रुओं से छल करने की शिक्षा यह शास्त्र देता है तो इस कारण इस शास्त्र को अशास्त्रम या वंचना शास्त्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यक्ति विशेष की परिस्थिति का दायित्व है, इसे कोई यथार्थवादी नकार नहीं सकता। अद्वैत वेदांतो आनंद गिरी ने अर्थशास्त्र विषयक चिंतन को शिष्टों का संपन्नार्थ चिंतन माना है, क्योंकि जो सुख है वह अनर्थ नहीं हो सकता। न चार्थ चनम सुखम पुच्छात। इस अर्थ साधन का विनाश अर्थशास्त्र कहता है। वह त्रिवर्ग का साधक है। अर्थ धर्म और काम पुरुषार्थ का उन्नायक है। वास्तव में मूल्यतः अर्थशास्त्र का एकमात्र प्रयोजन प्रजा के सुख तथा हित का संवर्धन करना है। इसका औचित्य
आन्वीक्षिकी पर आधारित है और इस कारण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाज दर्शन, राजनीतिक दर्शन, अर्थ दर्शन और विधि दर्शन के सिद्धांत निहित और चर्चित है। अर्थशास्त्र 32 युक्तियों से युक्त होने के कारण एक शास्त्र है। वे युक्तियां अर्थशास्त्र के अंतिम अध्याय में वर्णित है। ज्ञानी मीमांसा और तर्कशास्त्र के दृष्टिकोण से इन तंत्र युक्तियों का महत्व अत्यधिक है। आधुनिक युग में एग्जीटियोमिक्स संप्रदायात्मक योजना, जिसे आप कंसेप्चुअल स्कीम भी कह सकते हैं, तथा अधिसिद्धांत मेटा थियरी, जिसे आप कह सकते हैं कि जो परिकल्पनाएं की गई है वे सब तंत्र युक्ति के अंतर्गत आ जाती है। किसी शास्त्र या विज्ञान की वैज्ञानिकता की कसौटी के रूप में आज भी इनका महत्व अनुच्छनन है। यह दूसरी बात है कि आज इन तंत्र युक्तियों की नए वर्गीकरण दिए गए हैं और कुछ एक जो जोड़ा या हटाया गया है, किंतु कौटिल्य ने इनका प्राविधान किया है और इनके बल पर अर्थशास्त्र को एक शास्त्र का विज्ञान का सिद्ध किया है। यह केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही अभिभूतपूर्ण कार्य नहीं था, अपितु तार्किक संकल्पनाएं की दृष्टि से भी इसका महत्व अभूतपूर्व था। अतः कौटिल्य का योगदान तर्कशास्त्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं कि चाणक्य का समाज शास्त्र की अवधारणाएं क्या थी। तो समाज की अवधारणाएं के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सो स्टार्टेड। कौटिल्य ने जिस समाज की अवधारणा की है उसका प्राण तत्व राजा या राजसत्ता स्टेट है। राजसत्ता के अभाव के मत्स्य अन्याय तथा अराजकता उत्पन्न होती है, परंतु राजसत्ता पर भी धर्म का अनुशासन रहता है, क्योंकि धर्म राजसत्ता का पूर्ववर्ती और प्रेरक तत्व है। इस प्रकार कौटिल्य का समाज आर्यों का वर्णाश्रम धर्म से अनुशासित समाज ही है, परंतु उसके अनुसार आर्यों में दास प्रथा का अभाव है। उन्होंने लिखा है कि कोई आर्य दास नहीं हो सकता। दास केवल वही हो सकता है जो अनार्य या लम्लेच्छ हो, परंतु आर्यों में भी आपत्ति के समय कुछ काल के लिए दास बनाए जाते थे या बनाए जा सकते हैं, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है। किंतु आदर्श रूप में उन्होंने यही माना है कि यथासंभव आर्यों से दास भाव नहीं होना चाहिए। यदि आधार पर मेगस्थनीज ने लिखा था कि मौर्य काल में भारतीयों में वह दास प्रथा नहीं थी जो यूनानियों में थी, किंतु आर्यों का समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में बटा था और प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों के शास्त्रानुमोदित कर्तव्य थे। यद्यपि नियमतः कोई व्यक्ति अपने पृथक व्यवसाय के अतिरिक्त दूसरे वर्ण का व्यवसाय नहीं कर सकता था, यथापि कुछ एक लोग ऐसा व्यवसाय परिवर्तन कर लेते थे जो कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासन आश्रमों का विधान किया है। किंतु जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर घरेलू दायित्व है तब तक उसे वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में ही जाना चाहिए, ऐसा उनका मत है। इसी प्रकार जो स्त्रियां संतान पैदा कर सकती है उन्हें संन्यास ग्रहण करने का उपदेश देना कौटिल्य की दृष्टि में अनुचित है। इससे स्पष्ट है कि कौटिल्य ने गृहस्थ आश्रम दुरुस्त करने का अथक परिश्रम किया है। विवाह के बारे में कौटिल्य का मत मनु के मत की तुलना में कुछ प्रगतिशील है। समाज में जितने प्रकार के विवाह होते थे उनको सबको कौटिल्य में प्रमाणित माना है। इसी प्रकार घृणा या हीनता की दृष्टि से उनको नहीं देखा गया है। ब्राह्मण आदि प्रथम 4 प्रकार के विवाहों में पिता ही परिणाम और गर्भवर्ध आदि 4 विवाहों में माता तथा पिता दोनों परिणाम है। अंत द्वितीय विवाह, विधवा विवाह तथा तलाक की प्रथाएं भी उस समय प्रचलित थी। किंतु कौटिल्य के समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक सार्वभौम समाज था। वह सभी जातियों और देशों के लिए हितकर था।
यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि तत्कालीन विषय में कौटिल्य का समाज निश्चित ही सर्वाधिक मानववादी और जनवादी था। राजसत्ता का उद्देश्य प्रजा के सुख और हित का संवर्धन तथा संरक्षण करना था। प्रतिदिन उठते ही शासक को सोचना चाहिए कि प्रजा का आर्थिक उत्थान किस प्रकार हो और अर्थानुशासन कैसे स्थापित हो। और नीति का मूल आर्थिक और नीति थी, जो कि आप स्क्रीन पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, उससे आप पढ़कर हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो फिर मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। जब तक के लिए जय हिंद।